हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिकांत प्रसाद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम वन एजुकेशन सिस्टम में। और आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। शहद को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि हनी, मधु, मध। भारत के दक्षिणी हिस्से में शहद को टेन कहा जाता है। शहद के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें मुख्य हैं मनुका हनी, अकेशियन हनी, वैकविट हनी, क्लोवर हनी, यूकेलिप्टस हनी, शॉरवुड हनी, ट्यूपेला हनी एंड सेज हनी। यूएसएफडीए ने कलर के अनुसार भी शहद का क्लासिफिकेशन किया है, जिनमें वाइट हनी, एक्स्ट्रा वाइट हनी, वाटर वाइट हनी, एक्स्ट्रा लाइट अंबर अंबर एंड डार्क अंबर हनी होता है। डार्क अंबर हनी बेस्ट क्वालिटी होता है और इसकी 65% प्रोडक्शन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नाम की कंपनी करती है, जो कि अस्थमा, इनफर्टिलिटी, शुक्राणुओं की कमी और सैकड़ों बीमारियों में काम आती है। बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशन इन हनी। हनी में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे विटामिन B6, राइबोफ्लेवोनाइड, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक। अब जबकि इसके अंदर में इतने सारे विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं, तो इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा असर भी होगा। हनी के अंदर में एंजाइम्स बहुत मात्रा में मिलते हैं, इसीलिए जो व्यक्ति एकदम बूढ़े हो जाते हैं उनको आखिरी समय में हनी दिया जाता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली उनको डाइजेस्ट हो जाए। हनी का प्रयोग करके आप बहुत सारी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं। हमारे पुराने समय में हनी से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता था, जैसे इंसोमेनिया, इंडाइजेशन, कफ, कोल्ड, हेडेक, फैटिग, एनीमिया, एक्ने, रिंगवॉर्म, एक्जिमा। जी हाँ, आपने सही सुना, एक्जिमा। बहुत ही पुरानी और बुरे तरीके की खुजलियों पे भी हनी के अंदर मिलने वाला प्रोपोलिस, जिसको कि बी प्रोपोलिस कहते हैं, वो एक बहुत ही हाई क्लास एंटी फंगल आइटम है जो हनी के अंदर मिलता है। और जब वो एक्जिमा पे लगता है, तो चूँकि एक्जिमा एक फंगल इन्फेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें हनी और बी प्रोपोलिस का इस्तेमाल करके एक्जिमा के लिए क्रीम बनाए गए हैं। विटामिन B6 बहुत सारा होने के लिए इसमें ये एनीमिया को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। बहुत सारे मिनरल्स लाइक कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक इतनी मात्रा में है, तो वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके इंसोमनिया और फैटिग, इन दोनों को कंट्रोल करता है और आपके सेहत को एक ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचाता है। डॉक्टर भी ये सलाह देते हैं कि बिस्तर पर जाने से पहले 1 या 2 चम्मच शहद जरूर लेना चाहिए। आप सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद डालकर इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे पहले ऐसा करने से आपके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी बढ़त होती है, आपका डाइजेशन अच्छा होता है और वज़न कंट्रोल होता है। आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देता है कभी भी शहद। शहद आपके संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। पाचन तंत्र को ठीक करने से लेकर के आपके ब्रीथिंग सिस्टम और आपके फेफड़ों को भी मजबूत करने में शहद का बहुत ही अच्छा योगदान है। कब्ज़ की समस्याओं से अगर जो व्यक्ति पीड़ित है, उन्हें हर दिन सुबह में 2 चम्मच शहद हल्के गुनगुने पानी में लेना चाहिए। कभी भी शहद को गर्म पानी में नहीं लेना है, एकदम गुनगुना पानी, क्योंकि अगर आपने शहद को गर्म पानी में लिया तो उसका नेचर बदल जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर में मिनरल्स होते हैं, वो तुरंत हाई टेम्परेचर पे अपने नेचुरल प्रॉपर्टी में चेंज ले आते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो ये
इस बात पर गौर करके ध्यान दें कि कभी भी शहद को गर्म पानी में नहीं लेना है, या गर्म कभी नहीं करना है, या कभी भी हाई टेम्परेचर पे बेक करके नहीं लेना है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारी बीमारियों में आता है शहद काम, जैसे क्योंकि शहद के अंदर में बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम होने के कारण इसका इस्तेमाल बहुत सारी बीमारियों में होता है। और कुछ एक बीमारियों में इसका इस्तेमाल डायरेक्ट होता है, जैसे आँखों में आप शहद को डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिससे आपकी आँखों में जो मोतियाबिंद की शिकायत है उसका इलाज हो सकता है। लगातार इस्तेमाल से हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है, जिसके कारण रक्त से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं आपको उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। रात में शहद खाकर सोने से आपकी जो गले की खांसी या कोई पुराना इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो आपको उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। शरीर की इम्यूनिटी बनी रहती है। और अगर आप लगातार शहद का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो स्किन टेक्सचर है वो काफ़ी शाइनी हो जाता है, बहुत ही चमकदार चेहरा मिलता है आपको। इसके अंदर में बहुत ही मात्रा में मिनरल्स हैं, तो आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। आपके मजबूत बालों के साथ साथ स्कैल्प काफ़ी मजबूत होता है। और जब ये स्किन को अच्छा करता है तो अगर आपके स्किन पे किसी तरह के कील, मुहासे या दाग होते हैं तो वो उनको भी दूर कर देता है। और गर्म पानी में लेने के बाद तो आप जानते हैं कि ये वज़न कम करता है। शहद कितना लें, ये एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में होता है। तो शहद आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह उठ करके और रात को सोने के पहले। और इन दोनों ही वक्त में आप 2 बड़े चम्मच शहद, मैक्सिमम 2 बड़े चम्मच शहद, अगर आप एक वयस्क हैं तो, अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच शहद ही दें। गर्म पानी में या गुनगुने दूध में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी शहद को कुछ चीज़ों के साथ मिला करके नहीं लेना चाहिए, ये ध्यान रखें इस बात का, जैसे चाय, कॉफ़ी। ऐसा लेने से शहद दूसरे चीज़ों के साथ मिल करके एक टॉक्सिन बनाता है जिसको क्लोस्ट्रोडियम कहते हैं। वो आपके शरीर में एक क्लोस्ट्रोडियम इन्फेक्शन को पैदा करता है, जो बिल्कुल सही नहीं है। मूली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मूली के अंदर में कुछ ऐसे लाइक सल्फर लाइक सब्सटेंस मिलते हैं जो शहद के केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं और वो एक टॉक्सिन बन जाता है। घी या मक्खन के साथ भी कोशिश करें कि शहद बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करें। और इस बात का बेहद ध्यान रखना है कि 1 साल से छोटे बच्चों को आप शहद ना दें तो अच्छा होगा, क्योंकि उनका जो लंग्स और डाइजेशन जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता। तो उन्हें इन्फेक्शन इसलिए होने का डर होता है क्योंकि आप जो हनी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो ग्रेडेड हनी नहीं होता है। आपको ग्रेडेड हनी इस्तेमाल करना है, लाइक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो हनी है वो बहुत हाई ग्रेडेड होती है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रॉ हनी इस्तेमाल कर रहे हैं जो आप सीधे छत्ते से निकाल के लेके आते हैं तो आपको पता नहीं होता, लेकिन छत्ते में बहुत तरह के बैक्टीरिया या फंगस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो बच्चे के अगर फेफड़े में चला जाता है वो बैक्टीरिया तो नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक रोचक सवाल आपको बताता हूं कि शहद मीठा तो पूरी दुनिया में मिलता है, लेकिन खट्टा शहद भी पाया जाता है इस दुनिया में, और वो पाया जाता है ब्राज़ील के जंगलों में। भारत का शहद उत्पादन में 8वां स्थान है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में 1721 हज़ार मीट्रिक टन उत्पाद होता है शहद, और उसमें भारत 8वां स्थान प्राप्त कर चुका है। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 से 7 साल, यानी कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने 2030 तक जो अपना रखा है, वो भारत विश्व के टॉप 5 कंट्रीज़ में शहद उत्पादन में अपना नाम शुमार करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत पेशेंटली मेरे इस वीडियो को देखा, और आई होप कि मैंने आपको बहुत सही जानकारी दी होगी। तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।
तो देखा दोस्तों, मैंने कहा था आपको वीडियो आएगा बहुत ज़्यादा पसंद। अब जब आपको वीडियो आ गया है पसंद तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये सारे के सारे फायदे आपके सारे चाहने वालों तक पहुंच जाएं। और आपका प्यार मुझे ऐसा मिलता रहा तो मैं ऐसे इनकरेज होकर के और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोस बनाऊंगा और आप तक लाऊंगा, आप लोगों तक लाऊंगा, और आपसे अपने रिलेशनशिप, अपने लव वंस के पास पहुंचाते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।